नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़ल्यसुम वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा व ला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही व क़ाल अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम मुकर्रम सामईन किराम, इज़्ज़तमाब बुज़ुर्गों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का बेइंतहा करम एहसान हुआ कि अल्लाह ताला ने हमें आज जुमातुल विदा के मौके पर मस्जिद में बर वक्त हाज़िरी का मौका इनायत फरमाया। अल्लाह ताला हमारा यहाँ आना कबूल फरमाए, दुनिया के अंदर हिदायत और आखिरत के अंदर निजात का ज़रिया बनाए। सामईन किराम, रात को 27वीं शब थी। हम और आप उर्फ में शब क़द्र इसी को मानते हैं। हालांकि शब क़द्र के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी अहादीस हैं उनके अक़वाल को जमा किया जाए तो 50 के करीब अक़वाल मिलते हैं, और फिर उन 50 के करीब अक़वाल को साहिब मज़हरी ने छाँट पीट कर उनमें से 7 अक़वाल निकाले, जिनसे ये साबित हुआ कि आखिर अशरे की किसी ताक़रात में भी शब क़द्र हो सकती है। मगर फिर उन 50 पूरे के पूरे अक़वाल में जो है बेशतर अक़वाल 27वीं शब के एतबार से थे, उसके मुताल्लिक़ थे। इसलिए उलमाए किराम ने इसको राजिह कौल मान करके 27वीं शब को ज़्यादा इम्कान है। इस वजह से हमारे यहाँ उर्फ़ आम में 27वीं शब को शब क़द्र की जाती है। रात में इबादतों का अहतमाम किया जाता है, नवाफिल पढ़े जाते हैं, ज़िक्र अज़कार, तिलावत वग़ैरह तस्बीहात की जाती है। बहरहाल जो भी हो, रमज़ानुल मुबारक के आखिर दिन चल रहे हैं। आज के बाद हो सकता है 2 दिन हो या 3 दिन हो, इतने ही है। मगर बहरहाल हमारी जिंदगियों से यह रमज़ानुल मुबारक चला गया, हमने इसको गुजार दिया। हासिल क्या किया वह हम में का हर कोई शख्स अपने गिरेबान में झांक कर देख सकता है कि इस रमज़ानुल मुबारक में मेरी नेकियों में कितना इजाफा हुआ, मेरे गुनाहों में कितनी कमी आई, मैंने अपने नफ्स को किस कदर नेकियों पर आमादा किया, यह हम में से हर कोई जानता है। इसके लिए किसी की गवाही की जरूरत नहीं है। मगर बहरहाल ये यकीनी और तयशुदा बात है और हकीकत है जिसको हम इनकार नहीं कर सकते कि हमने रमज़ानुल मुबारक का हक अदा नहीं किया। उसका हक क्या था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, कि जिस शख्स ने रमज़ानुल मुबारक को ईमान और इहतिसाब के साथ गुजारा, वो इबादतों में लगा रहा, मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही,
उसके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे जो उसने उससे पहले किए होंगे। और इसी से एक और मिलती जुलती रिवायत यह है कि मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, कि जो शख्स रमज़ानुल मुबारक में ईमान और इहतिसाब के साथ क़याम में रहा, क़याम किया जिसने, तो उसके तमाम के तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे जो इससे पहले उसने किए होंगे। अब बहरहाल ये था इसका हक कि हमने रमज़ानुल मुबारक में दिन को रोजे रखने थे और रातों को क़ियामुल लैल करना था। जैसा कि सलमान फारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु रहमतुल्लाह अलैह उनसे एक रिवायत मनक़ूल है, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के करीब 29वीं शाबान को बाहर तशरीफ लाए, अपने हुजरे से आपने खुतबा दिया और उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे ऊपर एक महीना साया करने जा रहा है, साया फगन है, जिसके अंदर सरापाए रहमत है। अल्लाह ताला अपनी रहमतों को बिखेर देते हैं, आम रहमत का ऐलान होता है। और फिर वही फ़ज़ाइल अमाल की जो हदीस हम और आप पढ़ते हैं, जो खुसूसियतें हैं कि रोज़ेदार की मुंह की बदबू अल्लाह ताला को मुश्क से ज़्यादा पसंद है। हर रात जहन्नुम से जहन्नुमियों को खलासी दी जाती है, जन्नत को पूरे साल रमज़ानुल मुबारक के लिए आरास्ता किया जाता है, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और इसकी आखिर रात को अल्लाह ताला आम माफी का ऐलान फरमा देते हैं। और उसी खुतबे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दोनों चीजें बयान फरमाई कि दिन को रोजा रखो और रात को क़ियामुल लैल करो। और हम में से हम सोचे कि हमने रोजे तो रखे, बहरहाल तादाद तो बराबर की, मगर वो रोजे क्या वही वाली हदीस क्या हम मिसदाक है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ रोजेदार ऐसे हैं जिनको बजुज भूखा रहने के कोई चीज हासिल नहीं होती। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने आप को भूखा रखा, बाकी गुनाहों से कोई उन्होंने एहतियात नहीं किया, एतराज़ नहीं किया, गुनाहों से नहीं बचे, नेकियों के अंदर कोई इजाफा नहीं किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस शख्स को बजुज भूखा रहने की कोई चीज हासिल नहीं हुई। क्या हम उसी चीज की मिस्दाक है? तो बहरहाल रमज़ानुल मुबारक गुजर गया और इसकी रातों को ना हम क़ियामुल लैल कर सके, ना दिन को हम रोजे का हक अदा कर सके। और जब ये सब नहीं हुआ तो फिर वो आम माफी का ऐलान जो रोजेदारों के लिए होता है, बस हमारे लिए वही एक फजीलत वाकई है कि हम इन 2-3 दिनों में कोई ऐसी गिरियावजारी करें, रो पीट करें, अल्लाह ताला के हुजूर कोई ऐसी तौबा इस्तिग़फ़ार पेश करे कि अल्लाह ताला हमारे लिए भी आम माफ़ी में हमें भी माफ़ फरमा दे। बाकी रमज़ानुल मुबारक की वो जो समरात थे, पूरे माह के समरात, वो हमसे निकल गए। उसमें क्या था कि पहला अशरा रहमत का अशरा था, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का अशरा था और तीसरा अशरा आग से खलासी का अशरा था जो चल रहा है। और उसके भी गिने चुने 2 या 3 दिन रह चुके। तो हमारे लिए गनीमत यही है कि इन 2 दिनों में भी कम से कम तौबा इस्तिग़फ़ार करें। अब हमसे तो इससे ज्यादा क्या ही हो सकता है? कुरान करीम की कितनी ही तिलावत कर लेंगे हम 2 दिन में, क़ियामुल लैल में हम कितने ही क़याम कर लेंगे, शब कर लेंगे, मगर कम से कम अगर तौबा इस्तिग़फ़ार की कसरत ही की जाए तो अल्लाह ताला करीम है, रहीम है, गफूर है, बख्शने वाले हैं, सरापे रहमत है। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें बख्श देंगे। अल्लाह ताला हमें हमारे गुनाहों की बख्शिश अता फरमाए।
और बहरहाल ये रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा और आखिरी दिन चल रहे हैं, तो इनमें चंद चीज़ें हमारे ऊपर आयद की जाती हैं जो शरीयत मुतहरा ने कुरान और हदीस के मुताबिक हमारे ऊपर आयद की है। उनमें है कि हम में से जो शख्स इस रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखने का पाबंद रहा, बहरहाल वो तो अल्लाह ताला के हुजूर बस उम्मीद रखे कि अल्लाह ताला हमें बख्श दे। जो नहीं रख पाया उसके लिए वही कि अगर वो बीमार था तो ऐसा बीमार है जो आइंदा उसको गुमान है कि वो सेहतयाब हो जाएगा, डॉक्टरों ने कहा, बहरहाल डॉक्टरों से उसको मालूम चला है कि वो ठीक हो जाएगा, वक्ती आर्जी बीमारी थी, तो उसके ऊपर रोज़े की क़ज़ा लाजिम है। और जिसने रोज़ा रख कर तोड़ा था बगैर किसी उज़्र के, उसके ऊपर क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम है। क़ज़ा क्या है कि क़ज़ा वाले को तो वही एक रोज़ा रखना है, और कफ़ारे वाले के लिए वही कि उसको रोज़ा भी 60 रोज़े रखने हैं, और उसके अलावा उसने जो है उसका फिदिया अदा करना है। ये कफ़ारा है। इसलिए बड़ी सख्ती है उस शख्स के लिए जिसने रोज़ा रखा और बगैर उज़्र के इफ्तार कर दिया, तोड़ दिया रोज़े को, तो उसके लिए बड़ी सख्त वईद है, और इसीलिए उसके ऊपर कफ़ारा लाजिम किया जाता है। और जिसको उज़्र की वजह से रोज़ा छूट गया, बहरहाल उसके ऊपर क़ज़ा लाजिम है, कफ़ारा नहीं अदा किया गया। मगर कोई शख्स ऐसा बीमार था जिसको गुमान है कि वो आइंदा ठीक नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए फिदिया है कि वो पूरे रोज़ों का जितने रोज़े उससे रह गए उनका फिदिया अदा करेगा। और फिदिये की मिक़दार क्या है? सदक़े फ़ित्र की मिक़दार जितनी। और फिदिया अदा करने के बाद अगर उसको एक वक्त के बाद इफ़ाक़ा हो गया उस बीमारी से, उसको अल्लाह ताला करे कि छुटकारा हासिल हो जाए, और छुटकारा हासिल हो गया तो उस शख्स के ऊपर अब रोज़ों की क़ज़ा भी लाज़िम आ जाएगी साल के अंदर अंदर। अगर साल के दौरान नहीं हुआ, अगले रोज़े आ गए, तो बहरहाल वही फिदिया उसके लिए काफ़ी हो गई। फिर सदक़े फ़ित्र अदा किया जाता है इस रमज़ानुल मुबारक में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर आक़िल बालिग़ जिसको इस्तिताअत हो, वो अपनी तरफ से, अपनी बालिग़ और नाबालिग़ औलाद की तरफ से भी, अगर वो मालदार नहीं है, अपनी औरतों की तरफ से, अपने बुज़ुर्गों की तरफ से सदक़े फ़ित्र अदा करे। कि ये इस चीज़ का कफ़ारा है कि जो तुमने रोज़े रखे उसमें लहू व लाब जो हुआ होगा, बहरहाल उसकी पाकीज़गी के लिए सदक़े फ़ित्र अदा किया जाता है। और सदक़े फ़ित्र का बहरहाल इसका निसाब वही है जो उलमाए किराम फरमाते हैं कि आम इसकी तादाद है कि कम से कम गेहूं के जो है इसकी तादाद है इस साल जो है 75 रुपये रखी गई है। फिर उससे ज़्यादा किसी की इस्तिताअत हो तो वह खजूर, किशमिश या पनीर की जो मिक़दार बनती है उसके बराबर अदा करे। बहरहाल कम से कम गेहूं की मिक़दार है जो इस साल 75 से 80 रुपया मुतय्यन की गई है। और ये सदक़े फ़ित्र इसका असल मसरफ़ या असल मद जो है वो है गरीब फ़ुक़रा मिस्कीन। कि इसका मकसद और तकाज़ा ये है कि हम में से जो शख्स इस्तिताअत रखता है तो ईद पर अच्छा पकवान पका सकता है, अच्छे कपड़े पहन सकता है। जो गरीब फ़ुक़रा मसाकीन हैं वह इसकी इस्तिताअत नहीं रखते, तो वो जो सदक़े फ़ित्र अदा करने वाले उनको सदक़े फ़ित्र देंगे तो उसके ज़रिए से वो अपनी ईद को भी सही तरीके से गुजार पाएंगे। अब इसमें हम लोगों का एक मामूल चल गया है, फॉर्मेलिटी हमारे यहाँ बहुत चलती है। तरावीह की फॉर्मेलिटी, रोज़ों की फॉर्मेलिटी, इबादत की फॉर्मेलिटी, नमाज़ों की फॉर्मेलिटी, उसी के साथ साथ सदक़े फ़ित्र की फॉर्मेलिटी। और वो क्या है कि बस जी चलते फिरते ईद के दिन मौका मिला, किसी को भी चंदे वाले को रसीद ले ली, उसको थमा दिया, ये लीजिए सदक़े फ़ित्र रसीद काट लीजिए। तो ये बहरहाल सदक़े फ़ित्र अदा हो गया, मगर इसका मकसद अदा नहीं हुआ, इसका तकाज़ा अदा नहीं हुआ। तो इसलिए बेहतर है सदक़े फ़ित्र आखिर अशरे के ख़त्म होने से पहले पहले, कम से कम ईद से 2-3 दिन पहले, अरफे से पहले पहले अदा किया जाए और मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाया जाए। और बड़ा इसके लिए मुनज़्ज़म और बेहतरीन निज़ाम ये होता कि पूरे महल्ले वाले एक जगह सदक़े फ़ित्र जमा करते, वो चाहे मस्जिद में किसी जगह किसी बड़े के पास, इमाम साहब के पास अपना सदक़े फ़ित्र अदा तो जमा करते,
तो एक बड़ी रकम हासिल हो जाती, वो बड़ी रकम किसी 1 2 3 आदमियों के या किसी एक के काम आ जाती। ये जो हम बांटने का काम करते हैं, अक्सर देखा गया है उड़ी जाने वाले हजरात जो है रास्ते से किसी जगह से छुट्टा चेंज करवा लेते हैं और रास्ते में ऐसे फेंकते चलते हैं, हर भिखारी को, हर मांगने वाले को 5 रुपए, और आए मस्जिद के दरवाजे तक वो सदक़े फित्र छोड़ो वो पूरे साल का अदा हो जाता है, वो कम हो जाते हैं पैसे, इतने दिए जाते हैं, मगर उसका कोई मकसद अदा नहीं है। पहली बात, सदक़े फित्र भिखारियों को, ये प्रोफेशनल भिखारी जो गए इनको अदा नहीं होता है, कोई भी सदका, कोई खैरात इनको अदा नहीं होती है। इसके लिए बेहतरीन मसरफ है, कुरान करीम में बताया गया है, कुरान करीम ने इसके उसलूब बताए हैं, मसरफ बताए हैं, मद बताई है कि सदका खैरात के मसरफ क्या है। उसके बेहतरीन मसरफ ये है कि सबसे करीबी अकरबा रिश्तेदारों में कोई यतीम, मिस्कीन, फ़कीर हो, फ़ुक़रा हो, गरीब हो, सबसे बेहतरीन मसरफ वे है। अभी बहरहाल हम सादात में से है, सईदों को सदक़े फित्र, सदका किसी किस्म का भी वाजिबी सदका नहीं लगता है, तो इसलिए सदक़े फित्र वाजिब सदका है तो ये नहीं लगेगा, मगर बहरहाल जो करीबी हमारा हो तो उसको दिया जाए। फिर मसाकीन, फिर उसके बाद जिहाद फी सबीलिल्लाह में लड़ने वाले मुजाहिद, अल्लाह के रास्ते में चलने वाला मुसाफिर जो है, फिर इसके लिए आखिर की एक मद आती है। ये आप कुरान करीम को उठाकर खुद देखें, इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़राइ वल-मसाकीन वल-आमिलीन अलैहा, ये पूरी आयत है, उसके आखिर में आके जाकर आप देखेंगे वब्नि सबील, ये मद आती है मदारिस की, और वहां मदारिस में सदक़े फित्र, मुझे कोई गला मेरा पकड़ ले, मगर ये हकीकत है, मैं जब से शऊर है मैं ये बताता आ रहा हूँ, सदक़े फित्र मदारिस में अदा नहीं होता है। उसकी वजह यह है कि सदक़े फित्र का हिसाब दे तो दिया जाता है, अदा तो हो जाता है, मगर उसका मकसद अदा इस वजह से नहीं होता क्योंकि मदारिस में इसकी जो है हिसाब व किताब रमज़ान के बाद होता है, और इवन के शवाल के बाद भी हिसाब व किताब होता है। साल के बाद कहीं ऑडिट कमेटी बैठती है, वो सदक़े फित्र जो भी है सदका वगैरह अदा हुआ होता है उसके मुतालिक वो देखते हैं कि हमारे पास इतना आया है, फिर उसके बाद वो अपने अपने मसरफ में उसको अदा करते हैं। तो जब इसकी सदक़े फित्र का एक ख़ास मकसद है कि फ़ुक़रा मसाकीन को अदा किया जाए, वो इसके ज़रिए से ईद करेंगे, तो ये कहाँ अदा हो जाएगा? तो बहरहाल ये आखिर दर्जा है। कुरान मुक़द्दस की सरी आयत से हमें मालूम होता है कि आखिर दर्जा है सदक़े फित्र का, आखिर मसरफ है। पहला मसरफ वही है गरीब, फ़कीर, मिस्कीन, और उनमें से बेहतरीन है कि उन लोगों को दिया जाए जो हमारी आंखों के सामने। और अक्सर व बेशतर हम बड़े जजमेंटल बनते हैं सदक़े फित्र अदा करने में, कि किसी ने किसी को दे दिया तो हम जांच पड़ताल करते हैं कि जो अगले ने तो उसके पास फ़ोन हैं, उसके पास जो है उसके लड़कों के पास बड़ी बड़ी फ़ोन्स हैं, का बड़ा बड़ा उनके पास जो है अच्छा है, हो गया है जी, उनको नहीं लगता है। आप मुझे बताएं, आप में से मुलाजिम आदमी ये खड़ा होकर बताए कि मैं हस्ब इस्तिताअत मेरे ऊपर ज़कात वाजिब है? कोई है मुलाजिमों में भी ऐसा बेचारा जो 1 लाख 1.5 लाख रुपया ले रहा हो और उसको भी ईद के ऊपर इतना माल उसके पास हो, 1 लाख 1.5 लाख रुपए उसके अकाउंट में हो? फिर बताए कि वो फ़कीर जिसको हमने 1 साल पहले कुछ थोड़ा सा चंदा दिया था, बेचारे ने हस्ब इस्तिताअत कुछ ले लिया, अपना घर थोड़ा बना लिया, तो उसको हम जो है उसके ऊपर एक कदगद लगा के कहते हैं कि नहीं अब इसके ऊपर अदा नहीं। फिर आप ये क्षमा लेकर निकले, पूरी तहसील उड़ी में आपको कोई फ़कीर ऐसा नहीं मिलेगा जो हमारे क्राइटेरिया के एतबार से जिसको सदक़े फित्र लगता हो। तो इसलिए बेहतर ये है कि एतदाल का मुज़ाहिरा किया जाए, एतदाल कायम किया जाए। कम से कम हम देखें किसी के घर में बच्चे ज़्यादा हैं, गरीब है, ठीक है मकान उसका अच्छा है, किसी ने बना दिया है मकान या खुद बना लिया है, मगर घर में उसको जाहिर सी बात है बच्चे ज़्यादा है, जवान बच्चियाँ हैं और घर में खाने वाले ज़्यादा हैं, उसको अदा कर दिया जाए। आगे उसकी कब्र क़यामत, वो उसके ज़रिए से मोबाइलें ख़रीदे, वो अच्छे कपड़े ख़रीदे। भाई हम ज़रूरी थोड़ी है कि हम किसी को सदका दे रहे हो पूरी उम्र फटे कपड़ों में रहे, हमें एहसास होता रहे कि हमने इसको सदका दिया है, ये इसी में रहना चाहिए। ये नहीं, ये बिल्कुल ये ऐसी बात है कि हमने सदक़े फित्र तो दे दिया, उसके साथ वो जो है पीछे से धागा लगा लिया कि जैसे ही ये अपनी इस्तिताअत से ऊपर लेगा इसके गले से खींच लेंगे वापस। नहीं, ये इसी वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतरीन सदका ये है कि देने वाला दे और लेने वाला ले, दोनों हाथों को मालूम न चले कि किसने दिया और किसने लिया।
इसी वजह से सहाबा किराम रातों को सदका करते थे, रात को निकलते थे सदका देने के लिए, और जिसको सदका देते उसके घर के बाहर दस्तक देते, उसके बाहर छोड़ जाते और निकल लेते। कोई उनका प्रमोशन नहीं होता था। उसकी वजह यह है कि सदका, बेहतरीन सदका यह है जो खुफियतन किया जाए, और यही सदका जो है मसाइब को जो है टालता है। सदका का सबसे जो है इसका मकसद यह है कि हम किसी को सदका देंगे, वो दुआ देगा, उसके दुआ देने की वजह से हमारे ऊपर आए हुए मसाइब परेशानी टलेंगी। तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि जो हाथ देने वाला है वो दे, लेने वाले ले, दोनों को बताना चाहिए। तो बेहतर यह है कि सदका फित्र इस तरीके से अदा किया जाए। अब अमूमन ज़कात के मुस्तहिकीन तो ज़कात के वजूब जो है उसके ऊपर हमारे यहाँ तो कोई ज़्यादा आता नहीं है, मगर बहरहाल उसके लिए भी मसाइल ये है कि किसी शख्स के पास जो है अगर सोना है तो सोना इतना है जिसकी पैसों की मिकदार बनती है 6,97,000 रुपया इस साल के एतबार से। उसके पास इतनी मालियत का सोना है, वो चाहे बीवी के पास हो या किसी अपने पास हो, रखा हुआ हो, उसके ऊपर साल गुजर गया, उसको ज़कात देना है और उसका 2.5% देना है, वो हिसाब लगा लें। मगर यह है कि हमारे यहाँ इतनी बड़ी मिकदार में किसी के पास सोना नहीं होता, तो किसी के पास थोड़ा सा सोना होता है, कुछ 1-8 तोला होता है, थोड़ी सी जो है सेविंग्स होती है अकाउंट में, या कुछ और चीज़ें अखराजात से ज़ायद होती हैं, ज़रूरियात असलिया से ज़ायद होती हैं, तो उसकी मिकदार ये बनती है कि जिसके अकाउंट में या जिसकी पास इतना सोना हो, जो इन सब को मिलाकर सोना, चांदी या कैश, नकदी या उसका ज़रूरत के असलिया से ज़ायद का सामान, इसकी मिकदार पूरी मुतय्यन करके हिसाब किताब लगाकर जो है 68,000 रुपया जिसके पास मौजूद है, उसके ऊपर साल गुजरा हुआ है। यानी सोना कुछ था, बीवी के पास था या अपने पास था, या सेविंग थी जिसके ऊपर साल गुजरा है, वो साल के दरमियान में उसका 68,000 से नीचे नहीं आया, उससे ऊपर ही रहा है, तो उसके लिए 1,700 रुपया ज़कात देना उसके ऊपर वाजिब है। और वही मद है कि गरीब, मिस्कीन, फुकरा, इब्न सबील, मुसाफिर, मुजाहिद वगैरह। तो बहरहाल ये सदका ज़कात है। तो अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल आखिरी दिन है, तौबा इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी चाहिए हमें। हम तौबा इस्तिग़फ़ार की इस कदर कसरत करें ये 2-3 दिन में कि हमसे जो भी मासी जो है, जिन मासी का इर्तिकाब हुआ है, वो अल्लाह ताला करे कि हमें माफ़ हो जाए, हमसे ज़्यादा माफ़ हो जाए। बस 2 रातें रह चुकी है, एक रात तो शब की रात है जो ताक़रात है, उसमें कोशिश की जाए कि हम में से हर कोई जो है रात को इबादत करे, बकिया दिन में और रात में जो है तौबा इस्तिग़फ़ार की कसरत करे। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो ईद के लिए मुतय्यन कर दें कि ईद कहाँ होगी, कैसे होगी, उसके लिए जो बेहतर रहेगा। अगर बारिश नहीं होगी तो वही ईदगाह में पढ़ेंगे, अगर बारिश हुई तो यहाँ कितने बजे होगी? ठीक है, टाइम बता दिया जाएगा ग्रुप में, सबको मालूम चला जाएगा। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।